मुगल एम्पायर के फेमस एम्परर्स। मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ये तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ई में काबुल तथा 1507 ई में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 ई तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घग्गर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। 1530 ई में इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं 1526-1556 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530, 1540 और फिर 1556 तक रहा। 1556 ई में अपने पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। अकबर 1566-1565 ईस्वी। मुगल शासनकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब में अकबर सबसे अलग प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। अकबर एक बहुत ही बहादुर और शांतिप्रिय राजा था। उसकी सबसे खास बात यह है कि उसने बचपन से राज्य चलाने का काम किया था। उसकी मृत्यु के बाद मुगलों का सूर्य अस्त होने लगा। अंत में मराठों और अंग्रेजों ने इसके पतन और विघटन को अंजाम दिया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र जहांगीर बना। अकबर के शासन काल में ही मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई और गौरव तक पहुंचा था। जहांगीर 1605-1627 ईस्वी। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुराद और दानियाल उनके छोटे भाई थे। जहांगीर से पहले अकबर की कोई भी संतानें जीवित नहीं बचती थी, जिसके चलते सम्राट अकबर ने काफी मिन्नतें की और फिर उसके बाद सलीम का जन्म हुआ था। जहांगीर को बचपन में सब उन्हें सुल्तान मोहम्मद सलीम कहकर पुकारते थे। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जहांगीर को लिखने का काफी शौक था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुझु के जहांगीर, टस के जहांगीरी नाम की आत्मकथा को मोतबिंद खान अधारा पूरा किया गया। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ई में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर हुई। उन्हें लाहौर के पास शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। शाहजहां मुगल शहंशाह। जहांगीर के बाद उसके पुत्र शाहजहां को मुगल शासन का उत्तराधिकारी बनाया गया। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव के कारण मुगल काल में लोकप्रिय रहे। अपने पूर्वजों की भांति शाहजहां भी शिक्षा एवं साहित्य का महान संरक्षक था। कला के क्षेत्र में भी अद्वितीय प्रगति हुई, जिसके कारण शाहजहां का शासनकाल 1628-1658 मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाता है। शाहजहां ने अनेक मस्जिद व सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने आगरा में विश्वविख्यात ताजमहल का निर्माण करवाया। 22 जनवरी 1666 को इनकी मौत हो गई। औरंगजेब 1658-1707 ईस्वी। मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट जिन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया। मुहिउद्दीन मोहम्मद 3 नवंबर 1618, 3 मार्च 1707, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोही बढ़ा लिए थे कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया।
उनके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। वह औरंगजेब इस साम्राज्य के अंत का कारण बने। औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। बहादुर शाह जफर 1707-1712 ईस्वी। दूसरा नाम शाह आलम। बादशाह बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। सन 1837 में जब पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत हो गई तो वह गद्दी पर बैठे। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर शाह द्वितीय नर्म दिल व कवि हृदय बहादुर जफर को मुगलों का शासन नहीं सौंपना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेज पूरे देश पर कब्जा जमा रहे थे। मुगलों के पास राज करने के लिए सिर्फ दिल्ली यानी शाहजहानाबाद ही बचा रह गया था। बहादुर शाह जफर उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं जिसमें वह हार भले ही गए थे, पर हिंदुओं व मुसलमान क्रांतिकारियों ने उसे एकजुट होकर लड़ा था और अपनी एकता की शक्ति से अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत के लिए याद किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों और देश के सभी राजाओं का एक सम्राट के तौर पर नेतृत्व किया। इसके लिए इन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर ऐसी मौत दी कि 132 साल तक किसी को इनके कब्र के बारे में ही पता नहीं चल पाया। इस वीडियो में सभी शासकों के फोटोज काल्पनिक है।